हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज का टॉपिक है हमारा, जो आज का आसन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है? त्रिकोणासन। तो इसके बारे में लिमिटेशन, बेनिफिट्स, सब चीज़ें जानेंगे और एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है बेटा। हर लाइन से जो भी तुम पढ़ रहे हो, एक भी लाइन को ऐसे मत सोचना कि वो वेस्ट है। हर लाइन से हर तरीके का क्वेश्चन बनता है। मैं आपको लाइन वाइज या क्वेश्चन वाइज बताती भी जाऊँगी ताकि आपको उस पर ज़्यादा ध्यान रखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो त्रिकोण आसन है उसका सेकंड नेम क्या है? यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है। तो ट्राइंगल पोस्चर। ट्राइंगल पोस्चर क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी बॉडी की शेप होती है बेटा वो एक तरीके के ट्राइंगल की होती है। ठीक है, अब बेटा त्रिकोण का मतलब क्या होता है? ये संस्कृत वर्ड है त्रिकोण, और जिसका मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ठीक है, इन दिस आसन द बॉडी मेक्स द शेप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसलिए इसका नाम त्रिकोणासन है। और ये होता किस तरह का बेटा? इस तरीके के तुम्हें ना ऐसे डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि नेम दी पोस्चर। ठीक है, या फिर इसका पोस्चर का नेम क्या है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। एक चीज़, एक एक डायग्राम को याद कर लोगे तो आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही इसके बारे में याद हो जाएंगी कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, या इसमें किस तरीके का मतलब होता है, या मतलब कौन से पार्ट पर इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब जो इसका पोज है या पोस्चर है उससे याद हो जाएंगी। इस पर ध्यान दिया करो। ठीक है, तो इसको कैसे परफॉर्म करना है बेटा? सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ऐसे हो गए। ये लेग्स अटैच हो तो स्टार्टिंग पोजीशन में फिर आपको क्या करना है बेटा? अपने लेग्स के बीच में गैप लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा? अपने जो हैंड्स हैं उनको इस तरीके से शोल्डर के साइड में लेकर आना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, तो ये ऐसे होने चाहिए ना ऐसे होने चाहिए, ना ऊपर या कोई नीचे, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे ये वाला है ना बेटा, जहाँ पर तुम खड़े हो उसी के सीध में, उसके पैरेलल में ही आपके ये हैंड्स होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है बेटा? आपको जो है लेफ्ट साइड पर बेंड हो जाना अपनी कमर से। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करोगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, पहले ये सीधी थी, उसके बाद क्या किया, यहाँ से वो बेंड हो गई इस तरीके से, और हैंड्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। और अपने हैंड से आपको क्या करना है? एक लेग को टच करना है। ठीक है, और आपको जितना पॉसिबल हो उतना ही स्ट्रेच करना है स्टार्टिंग में। अगर नहीं होता है तो जितना कर सकते हो उतना करना है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हो जाएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं बेटा? इसमें जो ये हैंड्स है इसको आप ऐसे भी लेकर जा सकते हैं 90 पे। यहाँ पर तो क्या है, 180 डिग्री का कौन बनाएगा? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिकोणासन में कौन सा डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 का, लेकिन उसमें एक और 90 डिग्री का कौन भी बनता है। अगर अपने हैंड्स को हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी इधर किया हुआ है, ये अपने लेफ्ट साइड में बेंट हुई है, तो ये इसने अपने हैंड्स को क्या करा है, लेफ्ट साइड में ही बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया, तो वो क्या बनाएगी? 90 डिग्री का। लेकिन अगर वो अप साइड में है तो वो 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, इस तरीके से करना है। और अपने हैंड्स जो आपके फिट हैं उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए बेटा? 1 से 2 फीट के बीच का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 5-10 सेकेंड के लिए इसमें रुकना है। फिर आप इसी तरीके से दूसरी साइड भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा बेटा? अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको? बैंड फ्रॉम दी वेस्ट ओनली, और आपको कमर से ही वेस्ट मतलब कि बैंड होना है। आपके लेग्स, नीज कुछ भी बैंड नहीं होना चाहिए। मेंटेन दी फाइनल पोस्चर विद नॉर्मल ब्रीदिंग, और जो आपका फाइनल पोस्चर है उसको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही मेंटेन करना है। इसमें कुछ ऐसा प्रॉपर नहीं है कि इनहेल एक्सहेल। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है इसको। बैंड एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना ही बैंड होना है। डू नॉट बैंड द नीज वाइल टर्निंग साइडवर्ड। ठीक है, और बेटा आपको नीज को बैंड नहीं करना है। जैसे ऐसे थे ना, और उसने क्या किया था, अपना हैंड्स ऐसे था, इस तरीके से वो बैंड हो गई थी, तो अपने नीज को बैंड नहीं करना है। ओके, बिल्कुल भी ऐसे ही स्ट्रेट, सिर्फ वेस्ट को बैंड करना है। ओके, डू नॉट लीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाइल परफॉर्मिंग दिस आसन, और लीन मतलब कि आगे पीछे भी नहीं झुकना है इसमें। ठीक है, डू नॉट, और अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड नहीं जाना। ये तो हर एक आसन के लिए होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है बेटा? इट स्ट्रेचेज अप दी मसल्स ऑफ ट्रंक, लेग्स और हिप्स। ठीक है, तो बेटा जो अब ऐसे हैं तो ये क्या करती है, ये हिस्सा हमारा क्या होता है? ट्रंक, तो इसको भी क्या करती है? इसकी मसल्स को स्ट्रेच करती है। जब हम इधर बेंट होंगे तो ये पूरा क्या होता है? स्ट्रेच होता है। एक बार इधर करोगे तो इस हिस्से का भी और इस हिस्से का भी। ठीक है, और लेग्स भी। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? स्ट्रेच होती हैं, इसकी मसल्स भी पूरी। और हिप्स भी क्या होते हैं? जो हिप्स के अंदर मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं। ओके, अब बेटा इट इम्प्रूव दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, और ये हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्पाइन की उसको भी इंप्रूव करती है। हेल्प द इंक्रीज इन दी हाइट ऑफ द ग्रोइंग चिल्ड्रन, तो बेटा ये याद कर लेना, इस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने देखा है। तो इसमें बेटा जो क्या है, बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प करता है, ये वाला भी, और जो हमने पहले पढ़ा है हस्तोत्तनासन भी, और एक और हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए, यानी कौन सा बेटा? वो ताड़ासन। ठीक है, तो ये तीनों ही बच्चों की हाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो तीनों को देंगे ऑप्शन में और ऑल ऑफ द अबव बोल देंगे, या फिर इनमें से कोई भी एक दे देंगे। ठीक है, अब बेटा लिमिटेशन क्या है? डू नॉट प्रैक्टिस दिस आसन इन केस ऑफ सीवियर बैक एक, अगर बेटा आपको कोई भी सीवियर बैक एक है तो आप इसको परफॉर्म मत करना। ठीक है,
या जिसको भी सीवियर बैक एक होता है वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा समझ आया होगा। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।